हम लोग ने रैली किया 7 तारीख को। अरुणाचल की पूरे जनता ने विटनेस किया। ये मार्च का 7 तारीख में हम लोग जब रैली किया तो सरकार को हम लोग ने जो हमारा मेमोरेंडम है हम लोग सबमिट किया और 15 डेज का अल्टीमेटम दिया था। तो 15 डेज का अल्टीमेटम होने से कल 22 में ख़त्म हो जाता है। तो 22 होने से एग्जैक्ट 15 डेज होता है। आज 23 है, तो 16 डेज में हम लोग इसलिए आया यहाँ पे। अभी का समय में सरकार को हम लोग ये मैसेज देने आया कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको हम लोग बाद में फिर मीडिया में आएगा। लेकिन अभी यहाँ पे 16 में आज मीडिया में आने का यही एक मकसद है कि अभी सरकार भी कहीं ना कहीं जो एक इंटरनेशनल प्रोग्राम अरुणाचल जैसे जगह में हो रहा है हमारा स्टेट में G20, तो उसमें बिजी है। तो एज ए कंसर्न सिटीजन हम लोग भी अपना रिस्पॉन्सिबल मान के हमारा डेडलाइन ख़त्म होने से भी हम लोग सोचता है कि ये G20 का प्रोग्राम को ख़त्म होने के बाद हम लोग भी सरकार को बात करेगा। एग्जैक्टली हम लोग का जो मेमोरेंडम को लेके वो लोग कहाँ तक इनिशिएट किया उसका आउटकम को हम लोग भी जानना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा कमेटी हम लोग ने काफ़ी डिस्कस किया, क्योंकि अभी का समय में मैंने उस दिन भी बोला आज का दिन में CM कांडू जैसे एक हम्बल, एक अप्रोचेबल, एक जिस प्रकार से वो स्टेट का इंटरेस्ट में काम कर रहा है हम लोग को भी सपोर्ट करना ज़रूरी है। सरकार जब स्टेट का इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है तो सपोर्ट कर देना ज़रूरी है। ये बामांग फेलिक्स सर ने कल बोला था, आपका जो पॉइंट था नल एंड वॉइड के पॉइंट में सर ने क्लैरिफाई किया था कि जब न्यू कमीशन आएगा तभी वो ये नल एंड वॉइड का इशू को देखेगा। तो उसके ऊपर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जैसे हमारा होम मिनिस्टर का कल मैंने पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक हमने अच्छा से उसका वीडियो क्लिप प्रेस ब्रीफिंग देखा। जब हमारा रैली हुआ 7 तारीख में उसमें हम लोग ने सरकार को मिलने के लिए CM कांडू को मिलने के लिए कोशिश किया, लेकिन वो वहाँ पे असेंबली सेशन का कारण से नहीं मिल पाया। बट उसका जो सरकार का तरफ से होम मिनिस्टर को मिला तो होम मिनिस्टर सब क्लियर उसमें भी यही बोला है कि नल एंड वॉइड होगा नहीं होगा ये हमारा अथॉरिटी में नहीं है। हम चाह के भी नहीं कर सकते और नहीं चाह के भी नहीं, माने हम कर ही नहीं सकता। ये जो भी करेगा कमीशन करेगा। हमारा सरकार को यही एक अपील है कि यहाँ पे इतना क्यों इतना माने एक कैओस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे एक ग्राउंड टेबल में अच्छा सॉल्यूशन का साथ में सबको बुलाइए, आपका लीगल एक्सपर्ट को बुलाइए, अगर ये चीज़ है कि नहीं है दोनों सब टीम को अरुणाचल को बुलाइए, स्टेक होल्डर्स को बुलाइए, एक लॉजिकल सॉल्यूशन के लिए बात कीजिए। अदरवाइज ऐसे नहीं हो कि कमीशन में फर्दर जाएगा फिर कहीं ना कहीं एक दुख दर्द वाला फीलिंग रहेगा। इसलिए मतलब हम लोग जो उस दिन भी अल्टीमेटम दिया और जो बामांग फेलिक्स साहब का जो स्टेटमेंट था वी अप्रिशिएट। अभी का जो प्रो पीपल्स गवर्नमेंट जिस प्रकार से ये लोग काम कर रहे हैं हम लोग अप्रिशिएट करता है कि दोनों तरफ का देख रहा है। तो उसके लिए तो हम लोग उसको हम लोग दिल से अप्रिशिएट करता है। वो जैसे पहले स्टेटमेंट दिया कल भी ऐसे ही स्टेटमेंट दिया। वो जैसे आपने कहा कि आपका अल्टीमेटम खत्म हो गया है, तो उसके बीच में क्या गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कुछ मिलने का कोशिश या फिर कुछ मीटिंग कराए है? डे 1 जब 7 तारीख में हम लोग ने रैली किया, रैली का शाम में आफ्टरनून में हम लोग ने सरकार को मिलने के लिए कोशिश करते समय होम मिनिस्टर साहब को मिला, उसमें चीफ सेक्रेटरी भी था। हम लोग ने वहाँ मेमोरेंडम दिया। उसका बाद हम लोग भी लगा हुआ है, तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब CM कांडू अगर देख रहा है तो हम लोग बार बार अपील करेगा। हम लोग भी काफ़ी कोशिश कर रहा है आपको मिलने के लिए, तो हम लोग को भी एक बार मौका दीजिए। हम लोग का दुख दर्द को भी हम लोग भी बताना चाहेगा, हमारा एक मैसेज को हम लोग भी आप तक पहुंचाना चाहेगा। आप लोग बोल रहे हैं कि G20 के बाद में आप लोग गवर्नमेंट को मिलेगा। अगर आप लोग गवर्नमेंट को मिलते हैं तो आप लोग का मेन मुद्दा क्या होगा? मतलब किस नल एंड वॉइड को सिर्फ लेके आप लोग जाएगा ना, और अलग कुछ मुद्दा भी है? हमारा जो उस दिन का मेमोरेंडम था लास्ट टाइम हम लोग ने जो दिया उस हिसाब से हम लोग जाएगा। जैसे हमारा जो डिमांड था सरकार का, अगर उसमें आफ्टर G20 सरकार जब स्टेट यहाँ का वो जो ये फंक्शन सब कुछ खत्म हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ये तो हमारा ये तो स्टेट इशू है। तो स्टेट का इशू और इंटरनेशनल इशू अलग है। तो वो इंटरनेशनल का जब प्रोग्राम खत्म होके स्टेट का इशू, फैमिली का इशू को जब बुला के बात करेगा, उसमें हमारा जैसे मेमोरेंडम था उस लेवल से हम लोग बात करेंगे। जैसा आपको पता है और आप अभी बोला भी है कि
गवर्नमेंट की तरफ से ये नल एंड वॉइड को कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट का हाथ में नहीं है, तो आपको नहीं लगता है कि गवर्नमेंट को बात नहीं करके कमीशन को रोकने से ठीक होगा? क्योंकि अभी गवर्नमेंट को बात करके तो कुछ निकालने लायक नहीं, क्योंकि वो लोग के हाथ में नहीं है ये नल एंड वॉइड। तो यहाँ में वही है कि कमीशन गठन हो रहा नहीं है। जो कमीशन गठन हो के शायद क्या पता उस दिन होना भी था, कुछ लोग कमीशन को भी गठन होने नहीं दे रहा है। तो इस समय में अभी सरकार का तो एक ही कहना है कि हम सिर्फ रिकमेंड कर सकता है, हम भेज सकता है, रिकमेंड भी नहीं। माना मेरा यहाँ पे एक मेमोरेंडम आया, अपील आया, तो आप इसको देखिए बोल के हम उसको भेज सकता है। तो हम लोग चाहता है कि सरकार, आप दोनों का सरकार है, आप पूरा अरुणाचल का आप सीएम है, पूरा अरुणाचल का मंत्री है, तो क्यों ना एक आप उस पक्ष का बात सुन रहा है तो हमारा भी सुनना है। हम लोग का यही बस वो है। अदरवाइज तो हम लोग भी जानते हैं कि डे वन से सरकार भी बता रही है कि उसका अथॉरिटी में नहीं है। जैसा अभी आपने कहा कि G20 जो हम लोग अरुणाचल के लिए बहुत अच्छा चीज़ होगा अगर बाहर डेलीगेट्स आ रहा है, तो लास्ट टाइम सेक्रेटरीट के बाहर में सोलोदुम से जब हम लोग इंटरव्यू लिया था, उसका कहना था कि 24 तक वो लोग अल्टीमेटम दिया है गवर्नमेंट को, अगर कुछ नहीं होता है तो वो लोग कुछ करेगा, डरना या फिर कुछ रेडी रहने को कहा है पब्लिक को। तो उसमें आपका व्यूज़ क्या होगा? देखिए, मेरे यहाँ तो वही है कि अभी का समय में, आगे भी मैंने अपील किया, अभी का समय में यहाँ पे हम लोग को दिखाना जरूरी है अपना जो अरुणाचली, ऐसे अरुणाचली अपना पेट्रोटिज्म को, अपना यूनिटी को, अपना सॉवरेनिटी को दिखाना जरूरी है। ऐसे नहीं हो कि स्टेट इशू है, स्टेट इशू, अगर स्टेट इशू को तो बाद में भी बात कर सकता है। ऐसे नहीं हो कि ये सब बात करता है तो हम तो स्ट्रांगली कंडेम करता है, उसको बाद में अच्छा से बात करना है। और दूसरा बात है, अभी यहाँ पे क्लियर कट बात है, ये तो कोई सिस्टम का फेलर बोल के नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल का फेलर है, इंडिविजुअल का माल प्रैक्टिस है। अगर सिस्टम फेलर होता तो अलग बात है, सिस्टम फेलर नहीं है बोल के इसलिए सीएम जो सीबीआई लगा के इतना को अरेस्ट करा के इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है, हम उसको भी तो अप्रिशिएट कर देना है। तो इसलिए मेरा तो जो कोई भी अगर स्टेटमेंट दिया उससे हम रिक्वेस्ट है, आप चीज़ को आप रिसर्च कीजिए, जानिए। अगर ऐसे नहीं हो के चीज़ को सेंटीमेंट का साथ, इमोशन का साथ बात करेगा बोलने से नहीं होगा। आप रिसर्च करना पड़ेगा, आप रिस्पॉन्सिबल है तो बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी सेंसिबल। स्टेट का इशू को अगर जो भी पिकअप कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल। आप, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप लोग का रैली का बाद में आप लोग ये पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी और सोलोदुम की जो टीम है, पेरेंट्स टीम, वो लोग के साथ बैठ के कभी आप लोग का साथ राउंड टेबल टॉक हुआ? क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम है आप लोग के बीच में जो है, आप लोग आपस में बात करके पुछलाने से मतलब जो ज़्यादा सिंपल होगा। हम वही सोचता है कि अभी वो हमको बुलाने से हमको कंफर्ट नहीं हो सकता है, हम उसको बुलाने से हमको कंफर्ट नहीं हो सकता है। तो सही ऑर्गेनाइजेशन, सही आदमी, सही चीज़ जो माने एक सही बॉडी जो बुलाने से अच्छा है, ऐसे होगा तो बात करेगा। और दूसरा बात, जब भी हम लोग ने वो किया इतना दिन में, हम लोग को भी कभी अप्रोच नहीं, हाँ, लेकिन एक कोई हमको फेक अकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, चैट किया, तो कोई ट्रू कॉलर में भी नाम दूसरा था, हमको फ़ोन किया, हमको बोला आप लोग मिल के लड़ने से कैसे रहेगा। हम लोग बोला हम लोग कब मिल के नहीं लड़ने का बात की, वी आर रेडी। लेकिन हमारा बार बार कहना यही है कि किसी इनोसेंट को किसी चोर का वजह से क्यों पनिशमेंट देने देना। अदरवाइज जो गलत किया है उसको हम लोग भी चाहता है कि पनिशमेंट मिलना है। और जो यहाँ में 1-2 मार्क से आउट हुआ है वो इनोसेंट का, उसके लिए भी जस्टिस के लिए सोच देना है। जो लीडर लोग को हम तो रिक्वेस्ट करता है, ताकि अभी का दिन में बहुत सारा लोग है एई में बेचारा 1-2 मार्क से आउट हो गया, और वही एई में 1-2 आदमी को पकड़ा है, कॉमन एपीसीएस में पकड़ा है। तो वो जो 1-2 मार्क से आउट वाला को सरकार को बात करके, अगर कुछ आउट ऑफ लॉ होता है या सिस्टम में भी नहीं होता है, तो वो सबको हम लोग अपील, मिल के अपील करके, जो डिप्राइव हुआ है, जिसका साथ इनजस्टिस हुआ है, उसके लिए मिल के बात कर देने से ज़्यादा अच्छा है। मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आप जो जब जेएससी आप बोलो या तो फिर पेरेंट्स अगेंस्ट नल एंड वॉइड, मेन इशू तो आप लोग का गोल तो सेम है कि एपीएससी से करप्शन हटाना है आप लोगों को। तो जब ये फाइट 6 महीना से चल रहा है, बहुत जेएससी मेंबर्स लोग जाते हैं कोर्ट, एवरी कोर्ट हियरिंग में जाते हैं, बट वाई हम लोग क्यों, आप लोगों की तरफ से कोई भी मेंबर्स नहीं दिखाई मिलते हैं जब कोर्ट हियरिंग्स जो होता है, जब ताकि जरेंगे या तो फिर जो भी मेन एक्यूज होता है, तो वहाँ पर आप लोग का इन्वॉल्वमेंट क्यों दिखाई नहीं मिलता है? मतलब वही है, वहाँ में जाके भी तो हम लोग को बोलने का मौका तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जाएगा तो सिर्फ विटनेस ही कर पाएगा। और दूसरा बात है, आगे भी बोला, उस दिन से भी बोला, सही अथॉरिटी अगर हमको बोलेगा,
सही से डिस्कस करके राउंड टेबल में बात करके अगर बोलेगा मिल के लड़ना है रेडी, अदरवाइज अब चुप चुप के जाएगा। अब भी तो वहाँ जाके क्या करता है, अब तो वहाँ में अब लीगल काउंसिल नहीं है, अब एडवोकेट नहीं है, अब ज़्यादा से ज़्यादा पीछे में सुन सकता है। ऐसा सुनने में तो आपका मीडिया का चैनल से भी हम लोग मालूम हो जाता है कि आज का केस का अपडेट क्या है। तो वहाँ जाके सुन रहा है, खुद का पर्सनल इंटरेस्ट को कॉमन का इंटरेस्ट में कलर पेन करके घूमेगा बोलने से, उसको तो हम बहुत अनफॉर्चुनेट मानता है।